गाइस, थंबनेल देख करके आपने समझ लिया होगा कि आज हम लोग करने क्या वाले हैं। आपकी आंखों में तो खुशी भी आ चुकी होगी कि थ्योरी तो बहुत हो गया, थोड़ा क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग। आज हम लोग मोलैरिटी टॉपिक पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जितने भी क्वेश्चंस मोलैरिटी टॉपिक से आ सकते हैं, हम लोग उन सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। बेसिकली यहाँ से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप डेफिनेटली इतने तो तैयार हो जाओगे कि मोलैरिटी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो आप लोग आराम से सॉल्व कर दोगे। एक बात और है गाइस कि आप बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हम वीडियो में बोल नहीं पाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया कर लिया करना। हो सकता है कुछ बात हम कहना चाहते होंगे जो कि यहाँ पर बोल नहीं पाते होंगे, भूल जाते होंगे या फिर कह नहीं पाते होंगे। आप डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग मोलैरिटी की क्लास में। मोलैरिटी क्वेश्चन में हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। आप लोग भी कॉपी कलम लेके तैयार हो जाओ और मेरे बोलने से पहले, आंसर बोलने से पहले आप आंसर कमेंट जरूर कर दो, ठीक है। हर क्वेश्चन आपको 10 सेकेंड टाइम मिलेगा। 10 सेकेंड में आपको जवाब सोच के तुरंत बोलना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पर देखो बेसिक फॉर्मूला हम लिख देते हैं। मोलैरिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है? N/V है, जहां N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, जो लीटर में लेना है आपको, ठीक है। फिर हम लोग जब एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाते हैं तो उस केस में हम लोग M1V1 इज इक्वल टू M2V2 फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, जब दो सॉल्यूशन को हम लोग मिक्स करते हैं तो रिजल्टिंग मोलैरिटी जो होती है, एम रिजल्टिंग जो होता है वो क्या होता है? M1V1 प्लस M2V2 बटे V1 प्लस V2 होती है। हमने ये पिछले क्लास में देखा था, जहां पर M1 पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी है, V1 पहले वाले का वॉल्यूम है, M2 दूसरे वाले की मोलैरिटी है और V2 क्या है? दूसरे वाले का वॉल्यूम है, ठीक है। अब इसी में हम लोग दो केस बना करके ये भी सीख लिए थे कि अगर मोलैरिटी दोनों की अगर कॉमन हो जाए तो डेफिनेटली क्या होगी? रिजल्टिंग मोलैरिटी वही होगी जो किसी भी एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी। और अगर वॉल्यूम दोनों का सेम हो जाए तो डेफिनेटली करना क्या है कि मोलैरिटीज को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलैरिटी डायरेक्ट हम लोग को मिल जाएगा। तो बेसिक यहाँ पर 3 फॉर्मूला काम करता है मोलैरिटी को लेकर के। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग 3 ये फॉर्मूले ऐसे हैं जो बेसिक्स है। हालांकि मोलैरिटी और भी कई सारे टर्म्स में निकाली जा सकती है, जैसे याद होगा आप लोग पढ़े होंगे PV बराबर NRT पढ़े होंगे, या फिर आप लोग पढ़े होंगे P इज इक्वल टू N/V इंटू RT। ये N/V यहाँ पर भी क्या है? मोलैरिटी है, मोलर कंसेंट्रेशन है। तो यहाँ पर मोलर कंसेंट्रेशन मोलैरिटी हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा P बट्टा क्या हो जाएगा? RT हो जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग मोलैरिटी कई सारे रूप में मोलैरिटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, मोलर कंसेंट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को मोलैरिटी के ये 3 बेसिक फॉर्मूले हैं। और भी ऐसा नहीं कि ये 3 फॉर्मूला है तो इसी पे सवाल केवल रह सकता है। मोलैरिटी कई सारे टर्म्स में पूछे जा सकते हैं जो कि किसी और चैप्टर के रिलेटेड फॉर्मूला में भी आप लोग को मिलते रहेगा, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर हम लोग बेसिक मोलैरिटी के क्वेश्चन के बारे में जानने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। बाबू आप लोग बताओ कि अगर एक सॉल्यूशन हमारे पास में है, सवाल नहीं लिखेंगे, सवाल समझते जाओ, आंसर बोलते जाओ। एक सॉल्यूशन मेरे पास में है, इसमें जो है हम लोग 49 ग्राम मान लो सल्फ्यूरिक एसिड लिए हैं। एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास में है और ये हमारा 200 ml का सॉल्यूशन तैयार किए हैं, यानी कि 200 ml के सॉल्यूशन तैयार किए हैं। इसे 49 ग्राम H2SO4 मिला हुआ है। तो आपको बताना है इसकी मोलर कंसेंट्रेशन क्या होगी, मतलब मोलैरिटी क्या होगी, मोलर कंसेंट्रेशन फॉर सी। यहाँ पर क्या होगा आपको बतलाना है। तो प्यारे बच्चों, आंसर आप लोग बता सकते हो, फटाफट बनाओ और 10 सेकेंड में हमको आंसर दो। 10 सेकेंड ही लगेगा टाइम, ज्यादा टाइम लगने वाला है नहीं यहाँ पर, ठीक है। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो आंसर, कमेंट में बताओ, ठीक है। कमेंट बताओ, वीडियो रोक सकते हो, वीडियो रोक कर बना करके तुम कमेंट में बोल सकते हो आंसर। चलो ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं बाबू इसके फाइनल आंसर की। ध्यान दो कि यहाँ पर कुछ नहीं, आपको सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास आपको देखना है। ये 2 + 32, सल्फर के लिए 32 होता है ना, 32 × 2 = 34 + 64 98 हो जाएगा। और 49/98 करेंगे तो मोल निकल जाएगा 0.5 मोल, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल निकलेगा सॉल्यूट का 49/98 को हम लोग कर रहे हैं इसलिए तो मुंह से आंसर निकलेगा, ठीक है ना।
49 यहाँ पर 98 करेंगे तो 0.5 निकलेगा। यहाँ वॉल्यूम जो है वो 0.2 लीटर है, तो 0.5 बटे 0.2 कर देंगे तो हो जाएगा 0.25 मोलैरिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 0.5 मोल निकल गया। वॉल्यूम की बात करें तो 200 ml है, दैट मींस 0.2 लीटर हो गया, 1000 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। एंड देयरफॉर मोलैरिटी क्या हो जाएगी, n बटे v, n हो गया 0.5, v 0.2, 0.25 मोल पर लीटर और कैपिटल M डाल सकते हैं हम लोग, ये मोलैरिटी हो गई, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी, एक मान लो कि हमारा कहा गया कि एक H+ का एक सेमी मोलर सॉल्यूशन है, सेमी मोलर सॉल्यूशन है, याद करो सेमी मोलर के बारे में पढ़ाए थे। सेमी मोलर सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम कहा गया 400 ml है, तो बताओ इसमें जो है सॉल्यूट कितना ग्राम है, बताओ। सवाल कहा गया कि अ सेमी मोलर सॉल्यूशन ऑफ H+ हैज वॉल्यूम 400 मिलीलीटर, कितना होगा यहाँ बताओगे। इसका जो है इसमें हमारे पास जो है सॉल्यूट का अमाउंट कितना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ करते क्या है, H+ ना लेकर के यहाँ H2SO4 ही डाल देते हैं, वैसे कुछ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। H+ डालोगे तो H+ कुछ ना कुछ रूप में होगा, यहाँ पर किसी न किसी के साथ होगा, यानी कोई ना कोई एसिड होगा, HCl हो या H2SO4 हो, HNO3 हो, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ H2SO4 डाल दी। फिर सवाल सुन लो, एक H2SO4 का एक सेमी मोलर सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, जिसकी वॉल्यूम 400 मिलीलीटर है। बताना यहाँ पर ये है कि हमारा H2SO4 इसमें कितना ग्राम है, मास क्या है H2SO4 का, यानी कितने ग्राम H2SO4 ऐड करेंगे 400 मिलीलीटर का सॉल्यूशन बनाएंगे जिसकी मोलैरिटी सेमी मोलर हो जाए। मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.5 मोल पर लीटर, है ना, बताए थे पिछले क्लास में ना। यानी कि जिसकी मोलैरिटी आधी हो, 0.5 हो, उसी को हम लोग सेमी मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग को मोलैरिटी दिया हुआ है, यहाँ पर मोलैरिटी होता है n बटे v, प्यारे बच्चों। मोलैरिटी दिया हुआ है 0.5, m दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल, ये नंबर ऑफ मोल n होता है, बटा v क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में लेना है, 400 मिलीलीटर है, 0.4 लीटर, तो n कितना निकल गया यहाँ पर, यहाँ बच्चों के 20 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 20 कर देंगे, 2 अंक के बाद डेसिमल जाएगा, 0.20 मोल हो गया यहाँ पर। देख लो यहाँ पर ये क्या निकल गया, सॉल्यूट का मोल निकल गया। अब बताओ यहाँ पर जरा तुम ही लोग, मोल बराबर निकल गया 0.20। अब मोल क्या होता है, वेट बटे मोलर वेट होता है ना, बराबर 0.20 हो गया। हमको निकालना है वेट, अब मोलर वेट H2SO4 है, अभी तो पता था हम लोग को, 98 निकाले थे हम लोग यहाँ पर, तो W बटे 98 बराबर 0.2 लिख दिए, W इक्वल टू 98 गुना 0.2 कर दिए, तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19 हो गया, 19.6 ग्राम यहाँ पर हमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना होगा, तभी जाकर के 400 ml में सेमी मोलर सॉल्यूशन तैयार हो सकता है। तो इस तरह के सवाल भी रह सकते हैं, मोलैरिटी दिया हुआ रहेगा, वॉल्यूम निकालने बोल देगा, या फिर वॉल्यूम दे करके आपको मास ऑफ सॉल्यूट निकालने दे देगा। क्लियर है। आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको मास भी दे दे, वॉल्यूम भी दे दे, मोलर मास पूछ दे, यानी कि कोई बोल दे कि x कोई एक अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलेटाइल मतलब कि जो सॉल्यूट गर्म करने से उड़े नहीं, ठीक है, जैसे अल्कोहल सब वोलाटाइल होता है, गर्म करने से वो उड़ जाता है, चीनी सब नॉन वोलाटाइल होता है, ठीक है ना। तो सवाल ऐसे भी रह सकता है कि एक x कोई अननोन सॉल्यूट है, जिसका मोलर मास नहीं पता है, बोलेगा ये हम इसका 20 ग्राम डाले हैं, सॉल्यूशन तैयार हुआ है 1 मोल पर लीटर का, और इसका वॉल्यूम जो है 500 मिलीलीटर है, बताइए कितना उस x का मोलर मास क्या है। तो वहां पर वॉल्यूम भी दिया हुआ रहेगा, क्या कहते हैं, वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा, मास दिया हुआ रहेगा, मोलैरिटी रहेगी, खाली ये मोलर मास निकालना हो। जैसे हम मोलर मास हम लोग को पुट करके वेट निकाले थे ना, तो वेट पुट करके मोलर मास निकाल लेंगे। सवाल इस तरह से भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल इस तरह से ऐसे ही बनाया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन लिखिए आप लोग, समझिएगा अच्छे से। कहता है एक सॉल्यूशन है हमारे पास HCl का, जिसकी मोलैरिटी 0.5 m थी जब वॉल्यूम इसका 400 ml था। तब कहा गया कि इसमें सॉल्यूट उतना ही है, लेकिन इसमें कुछ हम सॉल्वेंट मिला करके अब क्या काम कर दिए, इसका वॉल्यूम कर दिए हम 400 के बजाय 1000 मिलीलीटर या फिर 1 लीटर वॉल्यूम कर दिया गया।
तो बोला इसकी मोलैरिटी बताओ कितनी होगी, मोलैरिटी क्या होगी, यानी कि यहाँ डाइल्यूशन का लॉ लगेगा। अगर टाइट्रेशन कर रहे हैं, टाइट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी कि M1V1 बराबर क्या करना है, M2V2 करना है। अब देखो यहाँ पर हम लोग को नया मोलैरिटी M2 निकालना है ना, तो M2 क्या हो जाएगा, M1V1 बाय V2 हो जाएगा। M1 देखो मोलैरिटी 0.5 दिया हुआ है, V1 400 मिलीलीटर है, इसको 0.4 लीटर कर देना है। अब V2 जो है वो 1 लीटर है, तो यहाँ पर 5 20 0.20 मोल पर लीटर हो गया आंसर। डेफिनेटली आप समझ ही रहे होंगे कि वॉल्यूम बढ़ाने पर कंसंट्रेशन घट जाता है, मतलब मोलैरिटी घट जाएगी। देखो 0.5 से 0.2 मोलैरिटी हो गया। कितना आसान सवाल था, कोई दिक्कत, सवाल बन जाएगा ना। अब देखो सवाल आपसे पूछा, एक सवाल और है, यहाँ 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, उसमें सवाल यहाँ पर ये कहा कि एक सॉल्यूशन है मेरा जो कि यहाँ पर मान लो कि 0.5 लीटर का है और इसकी मोलैरिटी 1 मोल पर लीटर है, और एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है और मोलैरिटी यहाँ पर इसकी 0.5 m है। दोनों को मिलाकर के एक नया सॉल्यूशन तैयार किए, बताओ इसकी मोलैरिटी क्या होगी। देखो यहाँ पर एडिशन ऑफ टू सॉल्यूशन की बात हो रही है, तुरंत ये वाला फॉर्मूला याद आ गया हम लोगों को, M1V1 प्लस M2V2 बाय V1 प्लस V2। ठीक है, तो तुरंत ही हम लोग यहाँ पर समझ जाएंगे कि हमारी नई मोलैरिटी क्या होगी, M1 गुना V1 प्लस M2 गुना V2 बटे V1 प्लस V2। बड़ा बढ़िया से एकदम आराम से सॉल्यूशन तैयार करेंगे। M1 है हमारे पास 1, V1 है 0.5, मल्टीप्लाई कर दो 0.5 पे रह जाएगा, प्लस M2 V2 करो तो ये भी 0.5 पे रहेगा, बटे V1 प्लस V2 करोगे तो V1 1 है, V2 0.5 है, तो 1.5 हो गया। यहाँ पर ये 1 बटे 1.5 हो गया, ये 10 बटे 15 कर दोगे तुम इसको, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 0.3 4 18 6 7 यहाँ पर मोलैरिटी आएगी, है ना। तो आराम से इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व कर लिए, कोई दिक्कत। अब इतने तक ही सवाल रहेगा। अब तुमसे एक क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, मान लो क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक कंटेनर में क्या है कि एक कंटेनर में ये शॉर्ट्स में हम क्वेश्चन दिए हुए थे कि एक कंटेनर में हमारे पास 10 लीटर का एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 0.5 मोल पर लीटर है। एक कंटेनर में 10 लीटर सॉल्यूशन रखा हुआ है जिसकी मोलैरिटी 0.5 मोल पर लीटर है। अगर उससे हम 100 मिलीलीटर का सॉल्यूशन निकाले बाहर, तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी बताओ। उस 10 लीटर से ही निकाले हम 100 मिलीलीटर, तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी, ये आपको बताना है, कमेंट में बताना, ठीक है। उसके बाद एक और सवाल, वीडियो रोक करके एक एक करके कमेंट डालते जाना, ठीक है ना। उसके बाद एक और सवाल, ठीक है। सवाल क्या है कि एक सॉल्यूशन है 2 लीटर का, एक और सॉल्यूशन है 2 लीटर का, ठीक है। इसकी मोलैरिटी 0.5 m है और इसकी मोलैरिटी 1 m है। तो मिक्स करेंगे तो क्या हमारा नया सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगी, ये बतलाना है। वीडियो रोक करके फिर सवाल सुनना, फिर जाकर कमेंट में आंसर करते हुए ही जाना, ठीक है। तीसरा सवाल, एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी दोनों की सेम है, 0.5 m इसकी भी है, 0.5 m इसकी भी है, मोलैरिटी सेम है। ये 10 लीटर है, ये 5 लीटर है, दोनों को मिला दिए तो नई सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगी बताना है। तो ये कुछ 3-4 सवाल दिए आपको, आराम से इसको जो है एकदम कमेंट में चिपका देना है, आंसर देना ही बाबू आंसर देना ही, तब ना समझेंगे कि कितना सीख रहे हो, कितना हम सिखा पा रहे हैं, ठीक है। तो अपने लिए नहीं तो मेरे लिए सही बाबू, आंसर दे ही देना, ठीक है। कमेंट में आंसर चिपका ही देना तुम लोग, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज होता है, ठीक है। और एक वीडियो देखने से मतलब नहीं है, वीडियो देख लिया तुम, ये हो गया, हमको कैसे समझ में आएगा कि तुम वीडियो देख लियो भाई, मेरे पास थोड़ा नहीं आप, हम एकदम क्या करते हैं, हमको यूट्यूब बताते रहता है कि फलना बच्चा आपका वीडियो देख रहा है ना। हम लोग कैसे समझ में आएगा कि हाँ रियलिटी में बच्चा वीडियो देख रहा है, और रियलिटी में जो है बच्चे को समझ में वीडियो आ रहा है और मेरे से कुछ फायदा हो रहा है बच्चा को, कैसे समझ आएगा, ये तब आएगा जब आप कमेंट करोगे, ठीक है। तो कमेंट जरूर क्या करना, ठीक है, कोई दिक्कत।
अब बात है कि बच्चा कमेंट करता है थोड़ा साउंड में सर इशू है, तो भैया देखो ना यहाँ पर क्या करते हैं, पंखा उंखा चल रहा होता है ना, थोड़ा सा ना थोड़ा ना एसी वाला रूम में बना रहे हैं कि एकदम साइलेंट वातावरण में रहेगा, एकदम कैमरा लगा हुआ है पैनासोनिक का, ऐसा कोई बात थोड़ी ना है। यहाँ पर सिंपल मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, एक छोटा सा यहाँ पर सेटअप है, छोटी सी माइक है, तो उसी में हम लोग काम कराते हैं, छोटे मोटे लोग हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, उतना थोड़ा सा करके रखना, कोई दिक्कत नहीं, करना कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग जानते हो, तुम लोग पढ़ाई के लिए एकदम आगे हमेशा अग्रसर रहते हो, तुम लोग को इन सबसे ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तुम लोग आराम से पढ़ाई कर सकते हो, है कि नहीं। तो बच्चा लोग, आप लोग जो है मेहनत करते रहो। मोलैलिटी कंप्लीट हो गया आपका। अब अगला टॉपिक जो है वो मोलैलिटी शुरू होगा, लेकिन आप लोग जो है एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जो कि मोलैलिटी से संबंधित होंगे कर लोगे। देखो एक एक सवाल में, किसी किसी सवाल में मोलैलिटी भी पूछ लिया होगा, मोलैलिटी भी, मोल फ्रैक्शन भी, लेकिन आपको चुन चुन करके मोलैलिटी खाली सॉल्व कर देना, जहां जहां मोलैलिटी रहेगा वहां वहां सॉल्व करना है। फिर मोलैलिटी टॉपिक करोगे तो उस समय फिर से उस सवाल को चेक कर लेंगे और उसकी मोलैलिटी निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको चुन चुन करके एनसीईआरटी पहले पूरा कंप्लीट कर लेना है, फिर जहां से जिस बुक से तुमको रपेटना हो सवाल को, उस बुक से एकदम लपटाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एनसीईआरटी पहले कंप्लीट कर ही लेना, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स भी, इन टेक्स्ट भी, एक्सरसाइज भी, ठीक है ना। और इसके क्वेश्चन जो है ना डाला हुआ है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में तुमको प्लेलिस्ट मिल जाएगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन का, ठीक है ना। कोई दिक्कत। तो आप लोग आई होप आज थोड़ा सा ही क्लास लिए होंगे, कहोगे कि सर मजाक कर दिया आप, एक करती क्लास लिए, लेकिन मजाक नहीं था, ये था क्या, सारी मोलैरिटी के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उसका हम एक थोड़ा झलक दिखा दिए। अब झलक ही हम दिखाएंगे ना, अब बाद बाकी काम आप लोग खुद करना है ना। अगर नहीं बनेगा तो तुरंत कमेंट चिपका देना कि फलना सवाल सर नहीं बन रहा हमसे, उसको हम बढ़िया से फिर से बता देंगे, ठीक है। और लेकिन अगले क्लास में हम लोग मोलैलिटी पक्का शुरू करेंगे, मोलैलिटी आप लोगों को कवर करना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत। एकदम हम लोग को बढ़िया से सिलेबस को लेके चलना है, एकदम अंत तक आपको सिलेबस हम करवाएंगे, ठीक है। पूरी तरह से सिलेबस करवाएंगे, है ना। 10 चैप्टर आपके इस केमिस्ट्री में है, सीबीएसई के इस बार के सिलेबस में 10 चैप्टर आप लोग को जो है ना इस तरीके से पढ़ा दिया जाएगा कि सीबीएसई की रैंकिंग में आप बहुत ही आगे तक केमिस्ट्री नंबर लाओगे, ठीक है। बस इतना है, भरोसा रखना, मिलते रहना और वॉच करते रहना, अपने दोस्तों में शेयर करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।